ट्रिग्नोमेट्री में आपसे अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग वैल्यूज पूछी जाती हैं। जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, या और भी। तो इन वैल्यूज को आप कैसे याद कर सकते हैं, तो आज के वीडियो में आप जानने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की उन वैल्यूज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, ये टेबल आपको दी हुई है। ये वाली जो वैल्यूज है ये थीटा की हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। अब आप इन्हें याद कैसे करेंगे? देखिए साइन थीटा, जब थीटा 0 हो तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 0। ठीक है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/2। ठीक है, ये आपको याद करनी है। अब साइन 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। साइन 90 की क्या होती है, वो होती है 1। अब देखिए कॉस की आप कैसे याद करेंगे? देखिए ये साइन की वैल्यू होती है। ठीक है। अब साइन की वैल्यू अगर आपको याद है तो कॉस की आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहां 0 से स्टार्ट है 1 तक। ठीक है, यही है। अब कॉस के लिए आपको क्या करना है, इस 1 को यहां लिखिए। ठीक है, यानी कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 60 की होती है, इसे यहां लिखिए। उसके बाद साइन 45 की जितनी होती है उतनी ही कॉस 45 की होती है, यानी कितनी, 1/√2। अब साइन 30 की जितनी होती है वो कॉस 60 की होती है, कितनी, 1/2। साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस 90 की। ठीक है। अब देखिए टेन के लिए आपको क्या करना है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर यानी लंब बटे कर्ण के। ठीक है, यानी हाइपोटेन्यूस। और कॉस थीटा किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण के, यही होता है। अब देखिए टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब साइन कितना है, P/H, कॉस कितना है, B/H। देखिए इससे ये कट जाएगा तो यानी कितना, P/B, यही होता है। अब देखिए टेन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, साइन में कॉस से भाग करना होगा, यानी 0 में 1 से भाग करेंगे। 0 में किसी से ही भाग कीजिए, क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है। इसमें इससे भाग कीजिए, कितना आएगा, देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आया, 1/√3। ठीक है, ये दोनों एक जैसे हैं तो tan 45 का मान कितना होता है, 1। यहां देखिए √3/2 में भाग करना है 1/2 से, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा, √3। ठीक है। अब देखिए कोई भी नंबर हो उसमें जब 0 से भाग किया जाता है तो वैल्यू क्या आती है, नॉट डिफाइंड, यानी इंफिनिटी, यानी कि tan 90 का मान कितना होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब देखिए यहां दिया हुआ है सेक। अब सेक क्या होता है, सेक होता है, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। अब हमें यह पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस किसके बराबर होता है, कॉस के, यानी ये इसका उल्टा है। तो सेक क्या होगा, वो होगा 1/cos थीटा के, यही होगा। यानी कि जो कॉस की वैल्यू है उसकी उल्टी वैल्यू कर दी जाए तो किसकी होती है, सेक की। यानी कि कॉस की कितनी है, 0 पे 1 है, तो इस सेक की भी कितनी होगी, 1। अब यहां कितनी है, √3/2, तो ये कितनी होगी, इसका उल्टा 2/√3। ठीक है, ये 1/√2, यानी ये कितनी होगी, √2। ये कितनी है, cos 60 पे है 1/2, तो ये कितनी होगी, 2। अब cos 90 कितनी वैल्यू होती है, 0, यानी कि 0 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है। ऐसे ही कोसेक में 0 की क्या वैल्यू होती है। अब कोसेक जो होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वो होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। और कोसेक हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस किसके बराबर होता है, साइन के, यानी ये किसके होगा, 1/sin थीटा के।
यानी कोसेक की वो वैल्यूज होंगी जो साइन में दी हुई हैं, उनका आपको क्या करना होगा, उल्टा। अब देखिए साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो कॉस 0 कितना होगा, नॉट डिफाइंड, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। साइन 30 पे कितनी होती है, 1/2, यानी कोसेक 30 पे कितनी होगी, 2। साइन 45 पे कितनी होती है, 1/√2, यानी कोसेक 45 √2। साइन 60 कितनी होती है, √3/2, यानी कि कोसेक 60 पे कितनी होगी, इसका उल्टा 2/√3। ऐसे ही साइन 90 कितनी होती है, 1, यानी कोसेक 90 कितनी होगी, वो भी 1 होगी, 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब ऐसे ही आपको कॉट का करना है। कॉट जो होता है वो क्या होता है, देखिए यहां लिख देता हूं मैं, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमें ये पता है कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, वो होता है tan के, यानी कि ये किसके बराबर होगा, कॉट थीटा बराबर होगा 1/tan थीटा के। ठीक है, यानी कॉट का मान कौन सा होगा, कॉट का मान वो होगा जो tan में दिया है उसका उल्टा, यानी tan 0 पे कितनी वैल्यू होती है, 0 ही होती है, यानी कॉट 0 पे कितनी होगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऐसे ही tan 30 पे कितनी होती है, 1/√3, यानी 1/√3 का उल्टा √3। tan 45 पे कितनी होती है, 1, तो कॉट 45 पे कितनी होगी, 1 का उल्टा 1 होता है। यानी tan 60 पे कितनी होती है, √3, तो कॉट 60 पे कितनी होगी, √3 का उल्टा 1/√3। tan 90 पे कितनी होती है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होता है, 0। तो ये हो गई आपकी टेबल। इस वीडियो में आपने टेबल बनाना सीखा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।